तो हेलो एवरीवन, मैं हूं मुकेश कुमार प्रजापति फ्रॉम हाईटेक इंस्टीट्यूट, जो रखे आपको टेक्निकल दुनिया में सबसे अलग, सबसे आगे। तो गाइज, आज मैं बात करने वाला हूं आपसे आईसी के बारे में। जी हाँ, मदरबोर्ड में जब भी कोई प्रॉब्लम आती है तो छोटी मोटी प्रॉब्लम आने पर तो आप उसको ठीक कर लेते हो, बट वही प्रॉब्लम जब आईसी से होती है तो उसमें आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। क्योंकि सबसे पहले तो हमें यही पता नहीं कि कौन सी आईसी काम क्या करती, तो हर आईसी को हमें 3 पॉइंट में कंप्लीट करना होता है। नंबर 1, आईसी की पहचान, यानी वो आईसी को हम कैसे पहचानेंगे, उसको कैसे फाइंड आउट करेंगे। नंबर 2, आईसी काम क्या करती है, यानी जिस आईसी को मैंने पहचाना है, जिस आईसी का मैं नाम ले रहा हूँ, वो आईसी काम क्या करती है। नंबर 3 पॉइंट है आईसी की कंडीशन। कंडीशन मतलब कि वो आईसी काम कर रही है नहीं कर रही। अगर वो आईसी खराब हो जाती तो फोन में क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती है। तो सिंपल सी बात है, हम आज इन्हीं टॉपिक पर अलग अलग बात करने वाले हैं, जिसमें से हम सबसे पहले लेते हैं पावर आईसी। तो पावर आईसी की खास पहचान होती है, ये आपकी ब्लैक बॉडी स्क्वायर शेप में होती है। जी हाँ, ब्लैक बॉडी स्क्वायर शेप में। अब आप कहोगे कि सर आईसी तो सारी ब्लैक बॉडी में होती है, मैक्सिमम स्क्वायर शेप में होती है। जी हाँ, बिल्कुल होती है, लेकिन पावर आईसी की एक अपनी अलग पहचान है। हर आईसी की अपनी एक अलग पहचान होती है, जैसे कि उसी तरह से पावर आईसी की अपनी खास पहचान होती है। तो मैं सबसे पहले तो आपको आईसी आइडेंटिफिकेशन कराता हूँ। आइए थोड़ा जूम करते हैं। तो सबसे पहले मैंने ये एंड्रॉयड का वीवो सेट का लिया है सेट, ठीक है। इस मदरबोर्ड में हम पावर आईसी को पहचान करेंगे कि उसको कैसे आइडेंटिफाई करना है। तो हर बोर्ड में आईसी की अपनी पहचान जो होती है, पावर आईसी की जो पहचान होती है वो ब्लैक बॉडी स्क्वायर शेप में होती है। अब ब्लैक बॉडी स्क्वायर शेप में तो बहुत सारी आईसी यहाँ पे लगी हुई है, लेकिन पावर आईसी की खास पहचान होती है कि इसके पास में बिग साइज में बहुत सारे कंपोनेंट लगे होते हैं, जिनमें ज़्यादातर एनपीसी और कॉइल्स होती हैं। कॉइल भी दोनों तरह की लगी होती है, यानी कि बक कॉइल और बूस्ट कॉइल उसके आसपास लगी होती है, और एनपीसी होती है। तो यहाँ पर आप अच्छे से देख सकते हैं कि बहुत सारी आईसीओ में सबसे ज़्यादा कंपोनेंट किस आईसी के पास लगे हैं, वो भी बिग साइज में। तो आप देखेंगे इनमें से किसी आईसी के आसपास में बहुत सारे कंपोनेंट नहीं लगे बिग साइज में, और ना बिग साइज में इनके पास में लगे हैं। वो सिर्फ इसी आईसी के पास में ये बिग साइज में कंपोनेंट्स लगे हुए हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं गौर से, ये एनपीसी लगे हुए हैं, बिग साइज में एनपीसी लगे हुए हैं, और इधर ये कॉइल भी लगी हुई है, ठीक है। तो ये आपकी आईसी की पावर आईसी की पहचान है। खास तौर से पावर आईसी की पहचान होती है इस आरटीसी क्रिस्टल से, यानी जिस आईसी के पास में ये लंबे साइज में, यानी कि थोड़ा सा रेक्टेंगल यानी बड़ा हो गया है, तो ये आरटीसी क्रिस्टल जिस आईसी के पास लगा होता है 100% वो आपकी पावर आईसी होती है, खास तौर से। और ये कंपोनेंट, ठीक है। तो ये होगी आपकी पावर आईसी। अब इसी तरह से हम दूसरा सेट लेंगे, ठीक है। ये आपका ओप्पो का है, ठीक है। तो इसमें आप देख सकते हैं तो बिग साइज में, यानी कि ब्लैक बॉडी स्क्वायर शेप में यहाँ पे आईसी ये भी लगी हुई है, लेकिन ये रेक्टेंगल में, ये स्क्वायर में है, लेकिन ये दोनों पावर हमारी नहीं है, ये भी नहीं है। तो सिंपल सी बात है, हम बोर्ड को पलट कर देखेंगे तो यहाँ पर गौर से देखोगे यहाँ पे ये भी चौकोर में लग रही है, लेकिन ये भी पावर आईसी नहीं। लेकिन यहाँ पर गौर से देखोगे तो ये ब्लैक बॉडी इसकी स्क्वायर शेप है, और इसके पास में बिग साइज में कंपोनेंट्स भी लगे हुए हैं। तो ये आपकी पावर आईसी की पहचान है, ठीक है। अब वही हम सैमसंग के बोर्ड की बात करें अगर, तो सैमसंग के बोर्ड में भी आप गौर से देख सकते हो। ये देखो, मैं आपको पहले दोनों तरफ से क्लियर करते जा रहा हूँ कि जैसे इस साइड में देखेंगे स्क्वायर शेप में बहुत सारी आईसी लगी हुई हैं, लेकिन बिग साइज में कंपोनेंट किसी भी आईसी के पास में बहुत सारे नहीं लगे हुए हैं, ठीक है। फिर हम बोर्ड को दूसरे साइड में लेकर जाएंगे तो यहाँ पे ये भी आईसी लगी हुई है स्क्वायर शेप में, ब्लैक बॉडी में, लेकिन इसके पास में बहुत सारी कंपोनेंट बिग साइज में नहीं है। लेकिन इस आईसी को गौर से देखेंगे तो इसके आसपास में बिग साइज में बहुत सारे कंपोनेंट लगे हुए हैं, जिसमें ये बूस्ट कॉइल और बक कॉइल भी लगी हुई हैं, और ये बिग साइज में एनपीसी भी लगे हुए हैं। तो ये आपकी पावर आईसी है। वही सैमसंग का ही हम दूसरा बोर्ड लेंगे अगर, तो उसमें आप गौर से देख सकते हैं कि यहाँ पर इस साइड में भी देखिए बहुत सारी आईसी लगी हुई है, लेकिन यहाँ पे बिग साइज में कंपोनेंट नहीं है। उसके बाद में गौर से देखेंगे तो यहाँ पर भी आईसी बड़ी बड़ी लगी, लेकिन इनके पास में बिग साइज में कंपोनेंट नहीं है उसके चारों तरफ। लेकिन इस आईसी के आसपास में बिग साइज में बहुत सारे कंपोनेंट लगे हुए हैं, और यहाँ पर देखिए ग्लास बॉडी में एक आरटीसी क्रिस्टल भी लगा हुआ है, ठीक है। तो ये आपकी आईसी की खास पहचान है, यानी पावर आईसी को फिजिकली कैसे पहचानना है। उसके बाद में बात करते हैं हम इस आईसी की वर्किंग की। तो पावर आईसी की जो वर्किंग होती है वो मॉडल के हिसाब से होती है। अब आप कहोगे कि सर इसमें मॉडल का क्या मैटर है। जी हाँ, क्या होता है कि कई आईसीओ में, कई सेटों में पावर आईसी के अंदर लाइट आईसी भी होती है,
कई सेटों में लाइट आईसी अलग से होती है, कई सेट ऐसी होती है जिनमें चार्जिंग आईसी पावर आईसी में इंक्लूड होती है, कई सेट ऐसी होती है जिनमें पावर चार्जिंग आईसी अलग से लगी होती है। यानी कि मॉडल के ऊपर डिपेंड करता है कि कौन सा मॉडल है तो उसमें पावर आईसी में कौन कौन सी आईसी का सर्किट होता है, ठीक है। लेकिन कोई भी मॉडल हो, पावर आईसी की मेन वर्किंग होती है इसके नाम के अनुसार। जैसे कि इसका नाम है पावर आईसी, यानी कि बैटरी कनेक्टर की पॉजिटिव से सप्लाई लेती है और अदर सेक्शन को वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूट करके देती है कि किस सेक्शन को कितना वोल्टेज देना है। नेटवर्क सेक्शन में कितना वोल्टेज जाना चाहिए, ऑडियो सेक्शन में कितना जाना चाहिए, यानी कि अलग अलग सेक्शन में कितना कितना वोल्टेज कहाँ पर जाना चाहिए, ये डिसाइड करेगी आपकी पावर आईसी। अगर इसमें लाइट आईसी का सर्किट है तो सिंपल सी बात है, डिस्प्ले के लिए जो लाइट जाती है, वोल्टेज जाता है, उसको काम करेगी। अगर इसमें पावर चार्जिंग आईसी का सर्किट है तो फिर चार्जिंग आईसी आपको अलग से नहीं मिलेगी, तो ये आपके चार्जिंग जैक से इनपुट लेगी और आउटपुट बैटरी कनेक्टर की पॉजिटिव को देगी भी, ठीक है। तो ये आईसी की वर्किंग है, ठीक है। अब बात करते हैं इसकी फॉल्टी कंडीशन की, यानी तीसरा पॉइंट हमारा। तो पावर आईसी खराब होगी तो क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती है। अब सिंपल सी बात है कि पावर आईसी एक बॉल आईसी है। क्या है? बॉल आईसी है। अब इसमें अगर किसी एक बॉल में प्रॉब्लम है, यानी कि बोर्ड गिरा, फिजिकली डैमेज आया, तो अगर कोई एक बॉल हट गया तो समझ लो कि ये बॉल जो है वो एक पॉइंट जो है वो जिस सेक्शन को सप्लाई दे रहा था उसमें उससे रिलेटेड प्रॉब्लम आएगी। कई पार्ट ऐसे होते हैं जो पावर आईसी से डायरेक्ट चलते हैं, जैसे कि आपकी सिम को जो माइनर सप्लाई जाती है 2.8, ठीक है, वो आपकी पावर आईसी से डायरेक्ट जाती है। तो अगर इसमें सिम के लिए जो बॉल जा रही है या जो ट्रैक जा रहा है उसमें अगर प्रॉब्लम है तो इंसर्ट सिम प्रॉब्लम आएगी। अगर एलईडी के लिए ये सप्लाई दे रही हो, एलईडी की अगर वो सप्लाई ब्रेक हो जाती है, बॉल में हट जाता है, यानी कि डैमेज आ जाता है, तो सिंपल सी बात है, कहने का मतलब ये है कि कोई भी प्रॉब्लम हो, हर प्रॉब्लम में इस पावर आईसी का सॉल्यूशन 3 होते हैं जो कि हमें स्टेप बाय स्टेप निकालने पड़ते हैं। HRC, H फॉर हल्का सा हम हीट करके देखेंगे इसको, ठीक है। हीट करने से ये होता है कि अगर कोई बॉल हट गई तो वो पकड़ जाती है, ठीक है। अगर H फॉर हीट करने पर भी अगर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं होता है तो हमें इस आईसी को निकालना होता है और उसके बाद इसके पुराने पॉइंट को फिनिश करते हैं, यानी क्लीन करते हैं, पुराने बॉल को क्लीन करते हैं, उसके बाद फिर न्यू बॉल उस पर बनाते हैं, यानी इसको बोलते हैं आईसी रिबॉलिंग, ठीक है, यानी बॉल आईसी मैकिंग। उसके बाद में तीसरा पॉइंट होता है C4 चेंज, यानी कि H हीट करके देख लिया, ठीक नहीं हुआ, R रिबॉल करके देख लिया, फिर भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती है, तो C4 चेंज, यानी कि आईसी को चेंज ही करना पड़ेगा, यानी कि आईसी में इंटरनल प्रॉब्लम है। तो सॉल्यूशन है कि आईसी चेंज कर दोगे तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। सो गाइस, हमें इसी तरह से हर आईसी को कंप्लीट करना होता है, जो मैं आपको कंटिन्यू बहुत सारी आईसीयू के बारे में आपको इसी तरह से डिटेल से बताने वाला हूँ। अब बात करते हैं कि सर इतना कुछ हमें समझने की जरूरत क्यों है। सिंपल सी बात है, रिपेयरिंग आपकी 3 पॉइंट में होती है। कितने पॉइंट में होती है? 3 पॉइंट में। सबसे पहले आप पार्ट को चेक करते हो, खराब है तो चेंज करते हो। सेकेंड स्टेप पर पार्ट से लेकर के आईसी के बीच में जो सप्लाई जा रही होती है उसके बीच में लगे कंपोनेंट को चेक करते हो, कंपोनेंट खराब है चेंज करते हो। कंपोनेंट को कैसे चेक करना है, उसकी पहचान क्या है, वर्किंग क्या है, ये सारे वीडियो हमारे आपके इसमें पड़े हुए हैं। तो जिस कंपोनेंट के बारे में आप डिटेल से जानना चाहते हो हमारे चैनल पर उस वीडियो को आप देख सकते हो, उसको अच्छे से फॉलो कर सकते हो। उसका तीसरा पॉइंट आता है आपका रिपेयरिंग का आईसी, यानी कि पार्ट ओके है, कंपोनेंट भी ओके है, प्रॉब्लम फिर भी आती तो फाइनली प्रॉब्लम आईसी से है। तो हमें आईसी की पहचान पता होना चाहिए, उसकी वर्किंग पता होना चाहिए, और अगर आईसी खराब हो जाए तो क्या प्रॉब्लम है ये भी हमें पता होना चाहिए। यानी कि आपके पार्ट के ऊपर डिपेंड करता है कि हमें किस आईसी पर वर्क करना है। तो इस तरह से अगर आपको नॉलेज है तो भाई साहब चैलेंज करता हूँ, आपको रिपेयरिंग में कहीं भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। और अगर आपको इस तरह से नॉलेज नहीं है तो भैया फिर मार्केट में तो सिंपल सी बात है, फ़ोन खोलना बंद करना, रिंगर, स्पीकर, माइक, चार्जिंग जैक, फोल्डर चेंज करने वाले तो हर कोई बैठे हुए। बट मदरबोर्ड की अगर प्रॉपर आपको नॉलेज नहीं है तो आप रिपेयरिंग नहीं कर पाओगे। तो आपको पॉजिटिव थिंकिंग के साथ आगे बढ़ना है, प्रॉपर तरीके से हर एक नॉलेज लेनी है। और अगर ये सारी नॉलेज आप 100% प्रैक्टिकली चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर आप हमें कॉल कर सकते हैं, हमारे काउंसलर से आपकी बात होगी, उसके बाद में आप एडमिशन लेते हो और 100% आप सबसे टॉप पर रहोगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
अभी कॉल करें और जाने कैसे कमाएं हर महीने 40 से 50 हजार तक या इससे भी अधिक। अभी कॉल करें और पूछें हमारे करियर एक्सपर्ट से कि कैसे कोर्स करते करते कमाएं हजारों लाखों हर महीने तक। अभी कॉल करें और हमारे करियर एक्सपर्ट से बात करें और अपनी सीट बुक करें।